हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे। आज हम बात कर रहे हैं छोटी छोटी बातों की। छोटी छोटी कैसी बातें जो आजकल आप लोगों ने देखा होगा, हर किसी के साथ ये घटनाएं घटित होती हैं। प्रत्येक मनुष्य आजकल छोटी छोटी बातों की समस्या बनाकर इतनी बड़ी कर देता है। जैसे आपने एक जुमला सुना होगा कि राई को पहाड़ कर देना। आखिर ऐसा क्यों? अगर आप किसी भी घर में देखेंगे तो आप देखेंगे तो बात करते हुए सभी एक ही बात कहते हैं, विश्व शांति की बातें सभी करते हैं, लेकिन क्या अपने घरों की शांति पर कोई ध्यान देता है? हमारे पूर्वज पुराने लोग भी समस्या का समाधान करते थे, जिसके बारे में बाहर के किसी को पता ही नहीं चलता, पर आज हर घर की छोटी छोटी लड़ाइयाँ हर किसी को पता चलती हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उनकी नींव मजबूत थी और वे हर बात की समस्या को समस्या समझ के हल करते थे। उस चीज़ में ना तो उनका ईगो हर्ट होता था, ना तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रॉब्लम होती थी, इसलिए सारी समस्याएं सुलझ जाया करती थी। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज के समय में सभी लोग छोटी छोटी बातों के अपने ईगो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करने लगते हैं, जबकि वो सब कुछ नहीं होता है। वो केवल एक अगर बात करते हैं तो आपका प्राइड होता है, वैनाइटी है, एरोगेंस है और कुछ भी नहीं है, जिसके बीच में हमारे संस्कार सभ्यताएं खोखले से होकर रह जाते हैं। एक बात बोलूँगी मैं आपसे और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कभी आपने पतंग की ऊंचाई देखी है? आपको क्या लगता है जब कोई बात होती है, अरे पतंग कितना ऊंचा उड़ रहा है, लेकिन कभी आपने सोचा है रियल में कौन ऊंचा होता है? अगर बात करते हैं एक पतंग की और एक पेड़ की और आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि पतंग ज़्यादा ऊंची होती है या पेड़, मैक्सिमम लोग कह सकते हैं कि पतंग ऊंची होती, कुछ लोग पेड़ भी कहेंगे। सबका अपना अनुभव, सबकी अपनी नॉलेज, सबकी अपनी सोच। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पेड़ हो या पतंग, बड़ा कौन हो सकता है? पेड़ ही बड़ा होता है, क्योंकि पेड़ जितना बड़ा होता है उतना ही वो पेड़ मिट्टी के अंदर, धरती के अंदर गड़ा होता है। जितना वो ऊपर से ऊंचा दिखता है उतना ही कहीं गहरा वो आपकी मिट्टी के अंदर होता है। यही हमारे पूर्वजों, पुराने लोगों की परंपराएं भी थी। जबकि पतंग की अगर ऊंचाई की आप बात करते हैं तो उसकी डोर तो किसी दूसरे के हाथ में होती है। पतंग की डोर अगर किसी दूसरे के हाथ में होगी तो दूसरा जैसा चाहेगा उसे कभी ऊंचा कर सकता है, कभी वो ऊंचा उठा देगा, कभी नीचे गिरा देगा, कभी किसी दूसरी पतंग से लड़वा देगा, कभी डायरेक्टली धरती पर गिरा देगा, कभी तोड़ भी देगा। तो आप मुझे बताइए, आप सोचिए कि आपको क्या बनना चाहिए, आप किस तरह का ज़िंदगी जीना चाहते हैं। पेड़ की ऊंचाई को पाने के लिए आपको मिट्टी में उतना ही गड़ना होगा, जबकि अगर पतंग बनना चाहेंगे तो आपको अपनी डोर किसी और को देनी होगी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम हेकड़ी में, घमंड में कर जाते हैं, लेकिन असलियत में उनमें कोई सच्चाई नहीं होती। अब एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ आपको। एक बार नदी और एक कुएं में बात हो रही थी, नॉर्मल बात हो रही थी, पर बात इतनी बढ़ गई कि उनमें एक एरोगेंस आ गया और उन्होंने क्या किया कि नदी ने बहुत ही अकड़ के बोला, कुएं से क्या बोला कि तेरी क्या औकात है? तो कुएं ने जवाब क्या दिया कि नदी जी, भटकाओ और ठहराओ में कुछ तो अंतर होता है, कुछ डिफरेंसेस हैं। नदी को ये बात समझ नहीं आई। तब कुएं ने उसे बोला, आप इतने घमंड में, इतना प्राउड मत फील कीजिए। आप समझने की कोशिश कीजिए कि आप प्यासे के पास जाती हैं, आप बहती हैं और प्यासा मेरे पास आता है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो अपने लेवल से जितना ऊपर उठोगे उतने मीठे हो जाओगे, और अपने लेवल से जितना डाउन होगे उतना खारे हो जाओगे, क्योंकि ये बात आप समंदर और पहाड़ों से सीख सकते हो। इसीलिए कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, एक और कहावत, जुमला या बहुत सारी बातें आपने लोगों के मुँह सुनी होगी कि समुद्र को घमंड था, समुद्र जो होता है उसको कभी घमंड था कि पूरी दुनिया उसे डुबो सकता है, वो पूरी दुनिया को समुद्र डुबो सकता है। इतने में क्या हुआ कि एक ऑयल की, तेल की बूंद आई और उस पर तैर के चली गई। अब बताइए उसका घमंड कहाँ रहा? इसीलिए किसी को भी कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। हर मनुष्य की, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक क्वालिटी, मीन्स उसका एक गुण होता है जो उसे सभी से एक अलग पहचान देता है। अगर आप अपने आसपास देखोगे, ऑफिस में, फ्रेंड्स में, घर में, तो आप देखेंगे कि हाँ, हमारे दोस्त, हमारी फैमिली, सब में कोई ना कोई एक अच्छी क्वालिटी है। अगर कभी आपकी बहस होती है, झगड़ा होता है, तो उस वक्त आप उसकी क्वालिटी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और ऐसी बातें कभी भी आप बैठ के देखना, तो आपको जब उनकी क्वालिटीज़ ह्यूमरस की हो या फिर किसी तरह की बात हो, आपको बैठे बैठे अपने आप में मुस्कुराहट आएगी। क्यों? क्योंकि आपको उस वक्त उसकी दोनों क्वालिटी दिखती है, जो आपको गुस्से में, किसी भी तरह के झगड़े में नहीं दिखती।
दोस्तों, ज़िंदगी में किसी से मनमुटाव मत रखिए। जो कहीं मिले, कभी भी मिले, उसके साथ हंस के मिलिए, खुशी से मिलिए। पता नहीं कब किसका कौन सा पहला आया आखिरी दिन हो। इस बात